कोरोना की दूसरी लहर के हाहाकार के बाद अब राजधानी समेत पूरे देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। पर चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभी से आगाह कर दिया है, जिसमें बच्चों को संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होने वाला है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे पास बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोवैक्सीन को 2 साल से 18 साल के बच्चों के ऊपर वैक्सीन का ट्रायल करने की मंजूरी दी थी। पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश पर रोक लगाते हुए भारत बायोटेक को एक नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाकर सरकार के इस आदेश को रद्द करने की मांग उठाते हुए सवाल पूछा गया कि कोई बच्चा ये कैसे तय कर सकता है कि उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया जाए या नहीं। 2 साल का बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, वो ये कैसे तय करेगा वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसकी मंजूरी है या नहीं। क्लिनिकल ट्रायल के दौरान अगर किसी बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हुई जिससे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। ऐसी स्थिति में उन्हें या उनके माँ बाप को किस तरह का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं इस याचिका में ये भी कहा गया कि अगर ट्रायल के दौरान किसी बच्चे की जान जाती है तो फिर कंपनी पर आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए। इस याचिका में उठाए गए सभी सवालों का संज्ञान लेते हुए फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार और भारत बायोटेक को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि कोरोना के तीसरे चरण के लिए 525 बच्चों पर वैक्सीन लगाकर क्लिनिकल ट्रायल किया जाना है। उनके बारे में सरकार की तरफ से ये बताया गया कि इस वैक्सीन ट्रायल में उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा जो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और इस वैक्सीन ट्रायल के लिए वो वॉलंटियर होंगे। लेकिन याचिकाकर्ता का तर्क है कि 2 साल से लेकर 12 से 14 साल के बच्चे कैसे वॉलंटियर हो सकते हैं, जिन्हें क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे में सरकार के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए क्या किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।